पूनम, जब आपसे बात होती थी, गाजीपुर पे भी बात हुई और भी हुई, तो अक्सर ये जिक्र आया था, आपने भी कहा था, समझ आप भी कि मैं क्या पूछने वाला हूँ, आपने भी कहा था कि था मेरी शादी टूट गई, मैं शादी तब कराऊंगी जब ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। आंदोलन तो खत्म हो गया, कार्ड कब बताती हूँ। छपेंगे? मैंने ये बोला था बॉर्डर पे कि जिस दिन मेरे देश का अन्नदाता हम्म। एक एक व्यक्ति हम्म। बॉर्डर से घर चला जाएगा और बिल रद्द हो जाएंगे, मैं तब शादी हाँ, करूंगी। तो वो तो सारे काम हो गए, वो परसों सब काम हो जाएंगे, कल से शुरू हो जाएंगे, परसों समाप्त हो जाएंगे, भारी लग जाएगी उस जगह पे, साफ सुथरा हो जाएगा मामला। अब वो मैं तो वही पूछ रहा हमारा हूँ। तो वो हमारा भी हम भी जो है कार्ड छपवा देंगे, आप टेंशन ना लो जल्दी। कार्ड छपवा के बता भी देना लोगों को, वो इंतजार कर रहे हैं, वो कईयों को घायल कर दिया आपने। स्पेशल आपके पेज से बताया भी जाएगा, ठीक है, और स्पेशल आपको बुलाया जाएगा इस चीज के लिए। और जो किसान कुछ आंदोलन लोग के दौरान में आपने कई राज्य घूमे हैं, दिल्ली भी आपने घूम लिया, यूपी में आप थी, हरियाणा भी आपने घूमा, पंजाब भी आप गई, राजस्थान भी गई, सब जगह गई। MP तो दो चार तो स्क्रूटनी में आगे होंगे कुछ चेहरे कोई। नहीं नहीं, मैं टाइम नहीं निकालूंगी। मेरी माता जी जो है बहुत बीमार रहती हैं, वो चाहती है मैं जल्दी शादी कर लूं, इतने उम्र के मैं व्यक्ति दिखा दूंगी जो शुरू से ही कांग्रेस में है। वो पैदा कांग्रेस में हुए, मरेंगे भी वो कांग्रेस में ही, ऐसे व्यक्ति भी हैं। नहीं, इस और बात की क्या गारंटी है कि पूनम पंडित आज कांग्रेस में है और वो अगले 10-20 साल तक कांग्रेस में रहेगी? ऑफर कहीं से आ रहा है कि भी पूनम ठीक है, नाम कमा लिया, चेहरा बढ़िया है, और टिकट एक दे देते हैं, जीत के आ सकती तो है। वही आ गया अपने लिए तो दुनिया कांग्रेस करती की स्टार है। प्रचारक के तौर पे आगे से आप पूनम पंडित को देखा करेंगे। किसान आंदोलन खत्म हो चुका है, देखिए कमेंट खुल के देखिए, लिखें। दुनिया दुनिया ना अपने लिए करती है, दूसरों को जब आप दूसरे के लिए कुछ करोगे ना, बड़ा आनंद आता है सच्ची में अभी भाई। उनके मुआवजे की बात भी आप कर रहे हैं, मुकदमों की बात भी आप कर रहे हैं, उनका भी ख्याल कर लेते तो अच्छा होता। जो लड़की बंगाल से आई थी बेचारी अकेली, बिल्कुल उसका यौन नहीं, देखिए शोषण हुआ, है उनके ना, लिए उसके भी बाद उसकी मौत हो जाती है, मर्डर भी तक भी होते हैं। सर्वेश भाई जी, जो बंगाल से हमारी बहन आई थी वाशु, मैंने उसके लिए भी जब ये हमारे बड़े नेताओं के बयान आने लगे, एक दो नेता ने क्या किया, थोड़ा भुस पे लीपने का काम कर रहे थे, हम्म। तो मैंने मेरे पेज से वो कौन नेता लाइव भी कर रहे पढ़ा थे? होगा। कौन नेता कर रहे थे? कुछ कुछ नेता थे हमारे बड़े। और नमस्कार, एक पद पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ी हैं पूनम पंडित। सेंसेशन रही है पूरे हिंदुस्तान की और दुनिया भर में इनको लोग अब जानने लगे हैं। किसान आंदोलन के बाद ये सुर्खियों में आई थी, बहुत काम भी किया, लेकिन किसान आंदोलन खत्म हुआ उससे पहले ये कांग्रेस में चली गई। इस वक्त कांग्रेस में है और कांग्रेस की एक तरह से बड़ी प्रवक्ता के तौर पे इनको यूपी में खास तौर पर जाना जा रहा है। चूँकि किसान आंदोलन खत्म होने की घोषणा कल कर दी गई थी और 11 से निकलना शुरू हो जाएगा, जो तंबू गड़े हुए थे उनको उखाड़ने का काम शुरू हो जाएगा 11 से। तो ऐसा हो नहीं सकता था कि किसान आंदोलन में जो हमेशा जुड़ी रही हो और जब किसान आंदोलन खत्म हो रहा है तो उनसे बात न की जाए। पूनम, बहुत बहुत स्वागत आपका एक मत पोस्ट पे। जी थैंक आंदोलन तो खत्म हो गया, वो कहते थे ना कि भाई आप तो बड़े खुश हो रहे होंगे, अब तो खुशी हो रही है? देखो, मैं खुश भी हूँ लेकिन थोड़ा सा परेशान भी हूँ हम्म। आंदोलन को लेकर के, क्योंकि जो लड़के जिन पे मुकदमे हो गए थे, वो बॉर्डर पे जब आए थे तो वो मुकदमे लेकर के नहीं आए थे। हम्म। एक मैं उस बात से थोड़ी परेशान हूँ। एक जो इतने लोग हमारे शहीद हुए हैं, 700 750 के करीब जो हमारे किसान शहीद हुए हैं इस आंदोलन में, हम्म। उनको क्या मुआवजा गवर्नमेंट ने दिया? क्या उनके परिवार को किसी को नौकरी दी? हम्म। क्या उन्हें आर्थिक मदद की? उनके बच्चे फ्री में शिक्षा होगी उनकी? उनके भाई बहनों की फ्री में शिक्षा होगी? मतलब मैं इन बातों को थोड़ा सोच करके मैं परेशान हूँ। नहीं, तो ये ये तो अलग ये तो बात। आपके नेताओं ने तय कर लिया होगा, सब पूछ लिया होगा उनसे क्या मिलने वाला है क्या नहीं मिल रहा। हालांकि काफी चीजें इन्होंने एलोबरेट की, कुछ चीजें छुपाई जा रही हैं अभी। देखिए, अभी अभी जो जो नेता हैं, जिनको हमने विश्वास किया, आपने विश्वास किया, आंदोलन की जो अगुवाई कर रहे हैं, जी। ये बात सिर्फ उन्हीं को पता है, अभी जनता में नहीं आई है। तो मैं जनता का हिस्सा हूँ और मैं कभी भी अपने आप को वो नहीं समझती। जो मुझे लोग इतना प्यार सम्मान देते हैं तो उनका सम्मान है मेरे प्रति, जो इतना मुझे देते हैं वो। लेकिन अभी ये बात बाहर नहीं आई है जी। सर्वेश भाई, तो इसका इंतजार है। इस बात को सोच सोच के थोड़े परेशान है, होना भी चाहिए परेशान, क्योंकि ये हमारे अन्नदाता की बात है। फिर एक बात उस पे भी गौर करी जा रही है। आपने देखा होगा पड़ोसी देश में जब 2019 में लोकसभा का चुनाव था, तो हमारे जो जवान थे, पड़ोसी देश पर, वो पड़ोसी देश ने वो कर दिया था, तो उसमें शहीद हो गए थे 40 के करीब। ठीक 14 फरवरी की जो बात मैं आपको बता रही हूँ। फिर उसके बाद हमारी सरकार की तरफ से एक सर्जिकल स्ट्राइक करा गया था, जी। आपको भी अच्छे से पता होगा। तो वो सर्जिकल स्ट्राइक का जो क्रेडिट था वो प्रधानमंत्री मोदी
मोदी जी को मिला था, हालांकि उनको नहीं मिला। जो 40 जवान हमारे शहीद हुए हैं या जिन्होंने किया है उनको इसका क्रेडिट नहीं मिला। इधर क्रेडिट लेने का जो सिस्टम होता है प्रधानमंत्री आ जाते हैं लेने के लिए, ठीक, मीडिया उनको क्रेडिट खुद पे खुद दे देती है। तो वो 350 की उन्होंने व्यक्ति गिने थे कि पड़ोसी देश पे सर्जिकल स्ट्राइक किया तो 350 लोग मारे हैं। और जिस समय ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था बहुत ठंड थी। ये अलग बात है कि धुंध में 350 लोगों की गिनती कर दी थी भारत सरकार ने, ठीक है, लेकिन जो 750, 60, 70 किसान हमारे शहीद हुए हैं उनकी गिनती सरकार नहीं कर पा रही है। तो इसलिए मैं थोड़ी परेशान हूँ। नहीं, उनकी गिनती तो किसान नेताओं ने करके बता दी सरकार को कितने लोग हैं। किसान नेताओं ने बता दी ना, सरकार जो है वो नहीं कर पा रही है ना। वो ये कहती है कि हमारे पास कोई आंकड़े ही नहीं है, हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अच्छा, आपने चलिए उनकी गिनती भी आपने कर ली, उनके मुआवजे की बात भी आप कर रहे हैं, मुकदमों की बात भी आप कर रहे हैं, उनका भी ख्याल कर लेते तो अच्छा होता। जो लड़की बंगाल से आई थी बेचारी अकेली, उसका यौन शोषण हुआ है ना, उसके बाद उसकी मौत हो जाती है, मर्डर भी तक भी होते हैं। सर्वेश भाई जी, जो बंगाल से हमारी बहन आई थी वाशु, मैंने उसके लिए भी जब ये हमारे बड़े नेताओं के बयान आने लगे, एक दो नेता ने क्या किया, थोड़ा भूस पे लीपने का काम कर रहे थे, तो मैंने मेरे पेज से वो लाइव भी पढ़ा होगा। कौन नेता कुछ नेता थे हमारे बड़े, और मेरे पेज से लाइव भी पड़ा हुआ है और 10-20 वीडियो में भी है। मैंने कहा अगर किसी ने भी भूस पे लीपने की काम करी और इस बेटी को इंसाफ नहीं दिलाया तो मैंने कहा मैं बिल्कुल खुला खुला विरोध करूंगी। लेकिन जब उसके पिताजी का मैंने बयान सुना, उसके पिताजी जो काफी मतलब मुझे लग रहे थे कि वो सहमत है इन सब बातों से। रही बात यौन शोषण की, आपको मैं एक बात बता दूं, जिस दौरान ये मामला हुआ था आपने देखा था, मैं उत्तर प्रदेश में बहुत वो कर रही थी पंचायतों का, तो मैं वहां पे बाद में वहां पहुंची थी। और ऐसी मेरी इतनी एकदम जल्दी से व्यवस्था भी नहीं होती, आप तो सब जानते हैं, आपसे कोई चीजें छुपी हुई नहीं है, ठीक। तो ये वाली चीजें जो थी उसके उनके पिताजी जो थे उन्होंने ये चीजें क्लियर ही नहीं की, कुछ भी डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स में कुछ क्लियर नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते आप कि आप उनके लिए आवाज उठा लेते, मैंने उनके लिए भी आवाज उठाई। नहीं, आवाज उठाई थी, लेकिन मैं ये पूछ रहा था, क्या पूनम पंडित को लगता है कि जब ये बातें हो रही थी 3 दिन पहले, जब मांगे रखी जा रही थी, तो उस बेटी की बात भी रखी जाती तो अच्छा नहीं होता? जो किसान नेता जब सबकी बात करे थे तो उनका भी जिक्र कर देते एक बार। देखिए बिल्कुल, ये जो 700 शहीद किसान हुए हैं, 700-800, उस 700-800 की गिनती में उस बेटी की गिनती भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। उसकी गिनती तो होगी जरूर, लेकिन वो जो काम हुआ था उसका जिक्र भी कर देना चाहिए था। वो किसकी गलती थी? उसके तो जो सिंघू बॉर्डर पे जो जिनके नेतृत्व में वो चल रहा है आंदोलन पूरे सिंघू बॉर्डर पे, इसकी जो ज्यादा बेहतर जानकारी है, पुष्टि वो दे सकते हैं, मैं नहीं दे पाऊंगी। क्योंकि आपको पता है कि मैं जो है आंदोलन को सपोर्ट करने वाली एक जमीन से जुड़ी बेटी हूँ, ठीक। मेरे हाथ में कोई बॉर्डर नहीं है, मेरे हाथ में सिर्फ मेरे किसान है, मेरे युवा है। अगर उस बेटी के पिता कल को आवाज उठाते तो मैं उनके साथ हूँ, ठीक। किसी भी तरीके की आवाज उठाते तो मेरे जितने भाई हैं, मुझे जो सपोर्ट करते हैं, मीडिया वाले, सब कोई जितने भी, और आम जनता, वो सब उस बेटी के पिता के साथ है, उस बेटी के साथ है। मैं इतना कर सकती हूँ। मेरे नेतृत्व में जो है गाजीपुर बॉर्डर नहीं आता था, मेरे नेतृत्व में टीकरी बॉर्डर भी नहीं आता था। ये एक कमेटी बनी हुई थी, आपको भी पता है। तो ये कमेटी के नेतृत्व में आता है, तो बेहतर जो मतलब बता पाते हैं तो वो उस बॉर्डर की कमेटी बता पाती है, पूरे बॉर्डर की, जो बेहतर बता पाते हैं। अभी क्या है, हम कुछ गलत बता दे तो ऐसा ना हो कहीं हमारे 2 बयानों से कोई गलत व्यक्ति फंस जाए या कोई सही व्यक्ति छूट जाए। उसके हम भी उस फेवर में है कि भी गलत व्यक्ति को फंसना नहीं चाहिए, निर्दोष फंसना नहीं चाहिए, और जो कसूरवार है वो छूटना नहीं चाहिए, दोनों बातें नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं कभी भी ऐसे नहीं करती कि मेरी वजह से कोई गलत बंदा फंस जाए या कोई सही बंदा फंस जाए और गलत छूट जाए, मैं ऐसा कभी भी नहीं करती हूँ। तो इसकी जो जानकारी पूरी, देखो हम क्या थे भाई जी, आप बताइए। हम छोटे बच्चे थे, हम आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे, हम आवाज उठा रहे थे, आवाज बुलंद कर रहे थे, लोगों ने प्यार दिया। आपने पूछा हम क्या थे, आप तो क्या से क्या हो गए? नहीं, वो हमें प्यार दिया लोगों ने, तो हमें किसानों ने, युवाओं ने, सबने प्यार दिया, महिलाओं ने, तो कुछ लोगों को हजम भी नहीं हुआ था। आपने देखा, देश ने देखा, ठीक। लेकिन अगर हम इस तरीके की कोई बात, बीच में जब मैंने ये बात उठाई थी तो मेरे पास बहुत सारी कॉल आई कि पूरा संयुक्त मोर्चा जो है उसका वो करेगा। मैंने कहा हाँ, हम तो संयुक्त मोर्चा का सम्मान करते हैं, बिल्कुल करेगा, हमें विश्वास है पूरा करेगा। तो लेकिन मैंने ये जरूर बोला था कि उस बेटी के पिता जब भी ये महसूस करेंगे कि मतलब मुझे देश की जरूरत है या देश के युवाओं की या बेटी की इसकी जरूरत है, तो मैं उनके साथ आगे भी हूँ। और इन 700-800 किसानों में उस बहन
बहन की गिनती भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। चलिए, गिनती होनी भी चाहिए थी। दूसरी बात ये थी पूनम, जब आपसे बात होती थी, गाजीपुर पे भी बात हुई और भी हुई, तो अक्सर ये जिक्र आया था, आपने भी कहा था, समझ आप भी कि मैं क्या पूछने वाला हूँ, आपने भी कहा था, कहता मेरी शादी टूट गई, मैं शादी तब कराऊंगी जब ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। आंदोलन तो खत्म हो गया, कार्ड कब छपेंगे? कार्ड छपने की तैयारी करवाएंगे, और आप उसमें योगदान जरा करना भाई जी, क्योंकि मैं किसी को जानती नहीं। नहीं, जानने वाले तो पीछे पड़े हुए हैं, हजारों फोन तो मेरे को आ चुके। जब से आपने इंटरव्यू दिया मैं तो परेशान हूँ। उस दिन हमने नंबर अपना फ्लैश कर दिया था, लोग सोचते हैं पूनम पंडित का नंबर है। हाँ तो अच्छी बात है, मैं मेरा ही नंबर है भाई, वो सर्वेश भाई जो है वो मेरे पास ही रहते हैं, मेरे फैमिली भाई के जो मेंबर लोग है। वो देख रहे हैं ना, वो मेरा नंबर है, वो पूनम का नहीं है। मुझे रात को 2-2 बजे लोग फोन करते, कहता पूनम पंडित से बात करा दो। हाय हाय। चलिए देखो, ये मैं अब हंसी मजाक की बात एक अलग हो गई, मैं सीरियस बताती हूँ। मैंने ये बोला था बॉर्डर पे कि जिस दिन मेरे देश का अन्नदाता एक एक व्यक्ति बॉर्डर से घर चला जाएगा और बिल रद्द हो जाएंगे, मैं तब शादी हाँ, करूंगी। तो वो तो सारे काम हो गए, वो परसों सब काम हो जाएंगे, कल से शुरू हो जाएंगे, परसों समाप्त हो जाएंगे, भारी लग जाएगी उस जगह पे, साफ सुथरा हो जाएगा मामला। अब वो मैं वही पूछ रहा हूँ, वो हम भी जो है कार्ड छपवा देंगे, आप टेंशन ना लो। कार्ड जल्दी छपवा के बता भी देना लोगों को, वो इंतजार कर रहे हैं, वो कईयों को घायल कर दिया आपने। स्पेशल आपके पेज से बताया भी जाएगा, ठीक है, और स्पेशल आपको बुलाया जाएगा इस चीज के लिए, और जो कुछ लोग और भी हमारे मीडिया साथी जो बिल्कुल शुरू से जुड़े हुए हैं उनको बुलाया जाएगा, नहीं, ऐसी बात आपने नहीं। उस दिन कह दिया, कहते भी मैं तो रिक्शा वाला भी चलेगा, ऑटो वाला भी चलेगा। वो दुनिया भर के फ़ोन आने शुरू हो गए हैं, वो रिक्शा ले लेके फ़ोटो खिंचवा के भेजते हैं मुझे, कहते जी मेरे पास है। चलिए अच्छी बात है, मतलब मेरा कहने का मतलब यही था, अच्छे व्यक्ति हो, चाहे पैसा नहीं होगा तो चलेगा, नहीं, ऐसा इस होना भी इस नहीं चाहिए। इस जो झंझट आंदोलन रहती हुआ, है वालों को बहुत। किसान आंदोलन के दौरान में आपने कई राज्य घूमे हैं, दिल्ली भी आपने घूम लिया, यूपी में आप थी, हरियाणा भी आपने घूमा, पंजाब भी आप गई, राजस्थान भी गई, सब जगह गई। MP तो 2-4 तो स्क्रूटनी में आगे होंगे कोई चेहरे कोई। नहीं नहीं भैया, मैं सच बताऊंगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मतलब मेरा जो एम है शुरू से ही, जिस दिन से मैं आंदोलन से जुड़ी हूँ, मेरा लोगों ने इतना विरोध किया, लेकिन मेरा सिर्फ एक एम था कि मुझे विरोध करने वालों की सुननी नहीं है। मुझे जो करना है, मुझे किसानों की आवाज बुलंद करनी है, वो मैंने तो आवाज करनी। हाँ, कोई बात नहीं, आवाज़ चली गई थी, नेट टूट गया था, कोई दिक्कत नहीं है, आप कंटिन्यू करें जी। तो वो जो मुझे आवाज बुलंद करनी है, विरोध करने वालों का काम है विरोध करने का। और ऐसे ही मेरी पर्सनल लाइफ में भी रहा, मैंने इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया, मैंने पूरा बस आंदोलन पे फोकस किया। जैसे मछली भी नहीं दिखती है, सिर्फ मछली की आंख दिखनी चाहिए, मेरा वो वाला एम था। मैंने बिल्कुल इन सब वो चीजों कई बार ना एक कहावत है, संगत का असर हो जाता है। अब आप ऐसी पार्टी में चले गई, फिर से नेटवर्क में दिक्कत आ रही है, कोशिश कर रहे हैं कि कनेक्ट हो पूनम पंडित जी। पूनम, आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है? नेट कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं कह रहा था कि आप ऐसी पार्टी में चली गई किसान आंदोलन के बीच में ही, और अक्सर लोग चले जाया करते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है, कि जिसमें राहुल गांधी भी कुंवारे हैं, तो कोई ऐसा तो नहीं है संगत का असर आ जाए, फिर आप भी ऐसे टाइम निकाल दो? नहीं नहीं, मैं टाइम नहीं निकालूंगी। मेरी माताजी जो है बहुत बीमार रहती हैं, वो चाहती है मैं जल्दी शादी कर लूं, लेकिन मैं इतनी जल्दी भी शादी नहीं करूंगी। मैं कुछ मेहनत और ज्यादा करके करूंगी। तो जो मेहनत से कमाया हुआ धन होता है, या कोई भी चीज मेहनत से करके करते हैं, वो हमेशा अच्छी होती है। नहीं, अब इरादा क्या है? अब देखो, सीधी सीधी मैं बात पे आता हूँ कि यूपी में चुनाव होने हैं, और जो सारे नेता जो लगे हुए थे ना बॉर्डर्स पे, अब वो आपको दिखाई देंगे, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई इधर, कोई उधर। तो देखिए पूनम मेरा पंडित तो पहले से चली गई है कांग्रेस में। देखिए मेरा पार्टी ज्वाइन करने का जो मेन मकसद था, मैं आपको बता दूं, मुझे बहुत ज्यादा जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराने की कोशिश करी जा रही थी, और ये मुझे बहुत परेशान किया जा रहा था कि मैं भारतीय जनता कौन कर पार्टी रहा था ज्वाइन। परेशान, नाम बताओ। ये जो होते हैं संगठन के जो लोग होते हैं, संघ करके है कोई, वो मेरे घर पे भी आते थे, और मैं नहीं भी होती थी वो तब भी आते थे। तो मेरी माँ बुजुर्ग है, बहुत बेचारी परेशान रहती थी। तो तो आपने ये ये तो देखा अच्छी होगा। बात है ना कि सभी पार्टियों के लोग पूनम को देख रहे थे कि हमारी तरफ आ जाए। नहीं, मुझे भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना था, क्योंकि वो देश के खिलाफ है, वो संविधान के खिलाफ है, वो लोकतंत्र के खिलाफ है, वो जनता जनार्दन है उसके कैप्टन खिलाफ। अमरिंदर सिंह शुरू में जब पंजाब के मुख्यमंत्री थे, हालांकि अब वो हट गए हैं, तब वो किसानों के साथ थे और बीजेपी को कोस रहे थे। कुर्सी छूट गई और बीजेपी के साथ आ गए। तो ये चीजें तो बदलती रहती है, जैसे आदमी अपनी ड्रेस बदलता है, कपड़े बदलता है, वैसे बदल लेते हैं लोग।
ये जमीर है, ये कपड़ों की तरह बदला नहीं जाता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जमीर नहीं बिकते। इतने इतने उम्र के मैं व्यक्ति दिखा दूंगी जो शुरू से ही कांग्रेस में है, वो पैदा कांग्रेस में हुए, मरेंगे भी वो कांग्रेस में ही, ऐसे व्यक्ति भी हैं। नहीं, इस और बात की क्या गारंटी है कि पूनम पंडित आज कांग्रेस में है और वो अगले 10-20 साल तक कांग्रेस में रहेगी? देखिए, मैं सिर्फ इतनी बात बोलूंगी कि जो सही के साथ कांग्रेस है, हम्म। अगर सही के साथ है तो मैं कांग्रेस के साथ हूँ, अगर अगर कांग्रेस मगर सही के साथ नहीं है अगर तो मैं मगर कांग्रेस के साथ नहीं हूँ। जी। ठीक है, हाँ, मैं बिल्कुल कांग्रेस के फिर मैं साथ नहीं हूँ, और मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि मैंने उस भारत में जन्म लिया जिस भारत में कांग्रेस थी। ठीक, और कांग्रेस क्या थी, कांग्रेस कैसे जोड़ करके रखती थी, कांग्रेस ने क्या दिया देश को, कांग्रेस ने कैसे कैसे प्रधानमंत्री दिए, ये आज बैठ के भाषण दे देते हैं। ठीक, हमारे प्रधानमंत्री जो है हाथों में से चले गए। हमारे नेताओं ने, राहुल गांधी ने अपने पिता को मरते हुए देखा, शहीद होते हुए देखा, अपनी दादी को देखा, तो उस बच्चे ने तो बहुत कुछ सहन किया है। सारी भाई ने बातें उसने आपकी तो, सही हैं, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस कहाँ से कहाँ चलेगी, इस पे कभी सोचा है क्यों चलेगी? देखिए, कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेताई पार्टी को खा जाते हैं, जैसे घर घर को दीमक खा जाती है ना, इस तरीके के लोग भी होते हैं। और फिर एकदम से आना, एकदम से इतना बवाल, युवा जो वो परेशान पागल हो गया था इनके चक्कर में, युवा जो है कि भाई मोदी जी आएंगे, बदलाव लाएंगे, तो एक वो भी असर रहा। लेकिन अब पूरी मेहनत कर रही है एक बेटी प्रियंका गांधी जी, मैं उनको सपोर्ट करती हूँ क्योंकि मैं संविधान को बचाने के हित में हूँ। और जैसा आपने मुझसे पूछा कि आपने पार्टी ज्वाइन क्यों की, तो मैंने पार्टी इसीलिए ज्वाइन की क्योंकि मुझे बहुत जबरदस्ती लोग परेशान कर रहे थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, और वो पार्टी मुझे ज्वाइन नहीं करनी थी। फिर लड़ाई पूरे देश को बचाने की थी, लड़ाई संविधान को बचाने की थी, लड़ाई उन बेटियों की थी जिनके बलात्कार हो जाते कोई आवाज नहीं उठाता है, लड़ाई तमाम किसानों की थी। जब किसान आंदोलन चालू हुआ, कौन सी पार्टी आई सामने भाई, कौन सी आई थी आप बताइए? कांग्रेस पार्टी आई थी, राहुल गांधी जी आए थे, आपने भी देखा था। ठीक, सबसे पहली पार्टी पूरे देश में किसानों की आवाज बुलंद करने की बात थी। ये क्षेत्रीय पार्टी जो है वो अपना काम क्षेत्रीय पार्टी करती है, यहाँ पूरे देश की बात है। और मुझे सिर्फ मेरे प्रदेश ने प्यार मोहब्बत नहीं दी, मुझे पूरे देश ने दी है। तो इसलिए मेरी नजर में जो भारतीय जनता पार्टी की काट जो है वो कांग्रेस थी, तो इसलिए मैंने कांग्रेस ज्वाइन की। सही कह रहे हो, कांग्रेस थी, लेकिन आज के दिन कांग्रेस थोड़ी सी बड़ी डाउन चलेगी। अच्छी बात है कि कुछ लोग आएंगे और भी उठेगी। दूसरी बात ये है कि ऑफर कहीं से आ रहा है कि भी पूनम ठीक है, नाम कमा लिया, चेहरा बढ़िया है और टिकट एक दे देते हैं, जीत के आ सकती तो है। वही आ गए आप भाई जी। हाँ, क्योंकि जरूरी सवाल देखिए, है, लोग जानना भी चाहते हैं कि क्या पूनम पंडित चुनाव लड़ेगी, ऑफर आया कि नहीं देखिए, आया। नहीं नहीं, देखिए, मेरे जो बहुत सहयोग करने वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं, हम्म। लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। मेरे विचार थोड़े अलग हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता मेरे विचार कैसे हैं। मेरे परिवार ने, मेरी माँ ने मुझे ऐसे विचार। फिर से एक बार डिस्कनेक्टिंग हो रही है, कोशिश करते हैं जी चुनाव पूनम नहीं लड़ूंगी जी। क्योंकि मैं एक विधानसभा से अगर चुनाव लड़के एमएलए बनती हूँ तो मैं सिर्फ अपने संगठन को एक विधानसभा पे मजबूत कर पाऊंगी, कांग्रेस परिवार को एक विधानसभा पे कर पाऊंगी मैं मजबूत। लेकिन अगर मैं चुनाव नहीं लड़ती हूँ तो जो 40% की भागीदारी 403 विधानसभाओं पे हुई है। नेटवर्क में दिक्कत है, कोशिश कर रहे हैं फिर से जुड़ेंगे। 7 महिलाओं की है कांग्रेस पार्टी में जो टिकट हो रहे हैं, मैं अगर चुनाव नहीं लड़ती तो मैं सभी जगह जाकर के अपने संगठन को मजबूत करूंगी, अपनी पार्टी को मैं मजबूत करूंगी, अपने नेता को मैं मजबूत करूंगी, और अपने भाइयों को भी मैं मजबूत करूंगी। अच्छा, जब से आप कांग्रेस में गई हैं, प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई कभी? हाँ जी। चलिए, अच्छा हुआ। अगर आप कहती ना तो फिर लोगों का वो शक पक्का हो जाता है, कहते हैं लोग मिलते नहीं किसी से। नहीं, मेरी मुलाकात 4 बार हुई है, और मैं आपको बता दूं 4 बार की मेरी मुलाकात दीदी से हो गई है। और ऐसा नहीं है, हमारे नेता ऐसे नहीं है कि वो जमीन से जुड़े लोगों से नहीं मिलते, वो रहते ही जमीन में है। आप देखते हैं प्रियंका गांधी को देखिए, आप नरेंद्र मोदी जी को देखिए, है ना, आप योगी आदित्यनाथ जी को देखिए, है ना, आप चन्नी जी को देखिए, आप सबको देखो ना कि कौन कहाँ रहता है। तो हमारे नेता ऐसे नहीं है कि वो मिलेंगे नहीं, क्योंकि कुछ लोगों ने इस चीज को फैलाया हुआ, अफवाह फैलाई हुई है। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे भी बहुत ज्यादा मैंने पोस्ट डाली हुई है, आप देख सकते हैं कि मैं प्रियंका गांधी जी से मिली हुई हूँ, वो सबसे मिलती है, आप मिलोगे आपसे भी मिलेंगी। चलो, वो कोशिश भी करेंगे कभी मिल जाए वो। और दूसरी बात ये है कि अब वो किसान आंदोलन तो खत्म हो गया, वो रोन के चली गई हैं। हालांकि काफी लोगों का दिल नहीं कर रहा था जाने से, लेकिन हाँ जाना पड़ेगा। हाँ जी। अब पूनम पंडित हरियाणा में आती रहेंगी या यूपी में व्यस्त हो जाएंगी? नहीं, मैं तो हरियाणा आऊंगी, अभी चुनाव होंगे तब आऊंगी चुनाव लड़ाने के लिए वहां पे कांग्रेस परिवार के लोगों को। ऐसे अच्छा, कैसे लिस्ट जाएगा भाई, जो है वो 2023 हरियाणा में की भी आपकी तैयार हो हो गई है। जाऊंगी।
वो जो लिस्ट है वो हरियाणा की भी तैयार होगी, ये नेता खड़े होंगे, चुनाव में जाऊंगी और उनके लिए प्रचार करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल चलो अच्छी प्रचार बात है। और जो लोग देख रहे हैं और जिनको लगता है कि पूनम पंडित अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो उनके लिए प्रचार हरियाणा करने के से लिए मेरा आए। बहुत गहरा रिश्ता नाता हो गया, बहुत प्यार सम्मान इज्जत स्वाभिमान बहुत कुछ दिया मुझे हरियाणा ने, पूरे देश ने। और ऐसा नहीं है कि मैं, अगर आदमी 100 अच्छाई करता है, हम्म। ठीक, अगर वो एक गलती कर देता है ना, तो इंसान क्या करता है ज्यादातर, वो उसकी एक गलती को पकड़ लेता है। लेकिन मैं बिल्कुल अलग हूँ। मैं उनकी वो 99 अच्छाई याद रखूंगी हमेशा। एक गलती भूल में भी हो जाती है, चलो ऐसी मैं तो बात याद दिलाना नहीं चाह रहा था, लेकिन नहीं। आपने चलो कहा कि एक गलती कोई बात नहीं, उस पर हम उस चैप्टर पे जाएंगे भी नहीं, कोई गलती जिसने भी की थी जो भी था। और बहुत बहुत शुक्रिया पूनम, आप जुड़ी हैं, क्योंकि किसान आंदोलन अब खत्म हो चुका है और कांग्रेस में आपकी अब मुख्य धारा जो है आपकी कांग्रेस में रहेगी। और इसी तरह देखिए, से फिर मेरी किसी कांग्रेस में बेशक रहेगी, मैं कांग्रेस में बेशक हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं किसानों की आवाज बुलंद करूंगी और उन बेटियों के साथ खड़ी होंगी जिनके बलात्कार हो जाते हैं। बिल्कुल एक बेटी होने के नाते उनके साथ में खड़ा होना भी चाहिए। मैं हमेशा और वही करूंगी। और जो लोग देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश ये है कि वो कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। और और इनको पूनम से कॉल कोई कर करके परेशान भी करें। मुझे फ़ोन ना करें भाई साहब, वो जो नंबर था किसी वीडियो पे, वो मेरा नंबर था, वो चैनल का नंबर था, वो पूनम पंडित नहीं का नहीं, नहीं वो था। मेरा नंबर था, वो इनका नहीं था, ये झूठ बोल रहे हैं जानबूझ पूनम के। पंडित का नंबर इनसे पूछ लो, पूनम बता दो, फ़ोन पे आपको फ़ोन कर लिया करेंगे वो लोग जो मेरे देखिए, को तंग उनका करते हैं। उनका उनका जो प्यार सम्मान है ना, वो मेरे प्रति इतना है हाँ कि मुझे कोई पता है, वो कॉल। नंबर नहीं बताएंगे, इनकी मजबूरी भी है, क्योंकि फिर वो हैंग हो जाता है फ़ोन इतने आते हैं, चाहने वाले इनके बहुत ज़्यादा हैं, लाखों की संख्या में हैं, इनके मैं फॉलोअर्स हैं। बिल्कुल, और मैं ना बहुत जल्दी हरियाणा आ रही हूँ, शायद मैं 11 या 12 में भी हरियाणा आ रही हूँ। 11-12 बोले तो? कल या परसों। अच्छा, अगले 2 दिन के अंदर हरियाणा में हाँ, आपका और दौरा फिर उसके रहेगा। बाद मैं बहुत हरियाणा में बहुत आऊंगी चुनाव में। जितने हमारी बहन भाई, जितने एमएलए लड़ेंगे, उनको सपोर्ट करने, उनको उनका प्रचार करने। अपने चलो, लिए तो दुनिया कांग्रेस करती है, की स्टार अपने लिए। प्रचारक के तौर पे आगे से आप पूनम पंडित को देखा करेंगे। किसान आंदोलन खत्म हो चुका है, देखिए कमेंट खुल के देखिए, लिखें। दुनिया दुनिया ना अपने लिए करती है, दूसरों को जब आप दूसरे के लिए कुछ करोगे ना, बड़ा आनंद आता है सच्ची में भाई। आनंद आता है, बिल्कुल आनंद के साथ में काम करते रहना चाहिए। आप एक मुख पोस्ट को देखते रहिए, आप सब्सक्राइब नहीं किया दूसरों को सब्सक्राइब सपोर्ट कर लें, करोगे, दूसरों के फॉलो लिए कर लें। मेहनत करोगे तो अलग बात है। बिल्कुल शुक्रिया पूनम, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।